हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या अदर्स कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपका कंकाल तंत्र से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे ताकि जो भी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हो सभी को समझ में आए। तो पहले समझते हैं कि ये कंकाल तंत्र जो है यानी कि स्केलेटन सिस्टम, ये होता क्या है। तो देखिए, ये जो आपका कंकाल तंत्र है ये क्या है, बोन यानी कि हड्डियों का क्या है, ढांचा है। मतलब कि आपके शरीर में, आपके बॉडी में जितना भी बोन है सभी को मिला के जो आपका एक सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। सभी बोन को मिला दीजिए, हड्डी में जितना भी शरीर में बोन है सभी बोन को मिला दीजिए, सभी एक साथ अगर है तो वो कहलाएगा स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। ठीक है, अब देखते हैं कि जो कंकाल तंत्र है वो काम क्या करता है, उसका काम होता क्या है एक्चुअल में बॉडी में। तो देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम, मतलब जो आपका कंकाल तंत्र है उसका क्या फंक्शंस है। तो पहला फंक्शन, पहला है कि ये जो है कंकाल तंत्र बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करता है। मतलब अगर बॉडी में कंकाल नहीं रहे तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपका बॉडी का एक शेप नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए जो कंकाल तंत्र है बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, इसी पे आपका पूरा बॉडी क्या है, टिका हुआ है। मतलब एक कह सकते हैं वो एक बेस की तरह है। ठीक है, दूसरा दूसरा अगर इसका काम देखें तो लिखा है मूवमेंट में हेल्प करना। ये जो कंकाल तंत्र है, बॉडी का कोई भी पार्ट है वो क्या करता है, मूव करता है। क्यों करता है, ये कंकाल तंत्र के वजह से ही करता है। मतलब कंकाल तंत्र अगर आपके बॉडी में नहीं रहे तो आपका बॉडी मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये जैसे आपका हैंड मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक बोन है। ठीक है, इसलिए ये मूव कर रहा है। अब समझिए थोड़ा कि अगर मूवमेंट में किस तरह, अगर मान लीजिए कि अगर हमारे शरीर में बोन नहीं होता तो ये जो हम यहाँ पे पेन को पकड़े हैं, ठीक है, मार्कर को जो पकड़ के रखे हैं, ये पकड़ भी नहीं सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बोन है और ये इसको क्या कर रहा है, एक मजबूती दे रहा है। इसलिए क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, बोन के बिना आप मूव नहीं कर सकते। तीसरा अगर बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गन। हमारे बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, मतलब उसको सुरक्षा देता है। अब कौन कौन है वो ऑर्गन, तो कुछ हम यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन अंग है। जैसे आपका खोपड़ी है, ठीक है, स्कल, इसको जो सुरक्षा देता है, देखिए ये जो खोपड़ी है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक बोन है। ये खोपड़ी किसको सुरक्षा देता है, तो ये ब्रेन को सुरक्षा देता है यानी मस्तिष्क को। मतलब कि अगर कहीं भी आप गिरते हैं, ठीक है, अगर सर में चोट लगती है तो सबसे पहले डैमेज क्या होगा, सबसे पहले डैमेज आपका खोपड़ी होगा, और खोपड़ी के अंदर बंद है आपका ब्रेन। तो ये आपका क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको सुरक्षा दे रहा है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, क्या है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड। ठीक है, वो किसको सुरक्षा देता है, वो आपको सुरक्षा देता है स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, मेरुरज्जु को। देखिए इस टाइप का आपका होता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसको बैक बोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये इस टाइप का होता है, और इसके नीचे आपका क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसके अंदर से गया होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बोन जो है किसको सुरक्षा दे रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को दे रहा है। ठीक है, उसी तरह ब्रेन पूरा, ये आपका जो मस्तिष्क है, ठीक है, ये जो आपका खोपड़ी है, इसके अंदर जो भी मस्तिष्क है उसको सुरक्षा कौन दे रहा है, आपका तो खोपड़ी। अब देखिए तीसरा, जैसे आपका रिब्स है, ठीक है, रिब्स यानी कि पसलियां। देखिए जो आपका रिब्स है यानी कि पसलियां, वो किसको सुरक्षा देता है, वो देता है आपके हार्ट यानी कि हृदय को, और लंग्स यानी कि फेफड़े को। ठीक है, इस दोनों को सुरक्षा कौन देता है, आपका रिब्स। रिब्स आप जानते हैं कैसे होता है, इस टाइप का होता है आपके, ठीक है, इस टाइप से होता है। ये आपका क्या है, रिब्स है। इसको पूरा डिटेल में देखेंगे
कितना कहाँ पे क्या हड्डी होता है, कितना नंबर है बोन, एक एक कर को देखेंगे। और इसी के अंदर में जो है ये एक केज टाइप का बनाता है, रिब केज इसको बोलते हैं, पिंजरा टाइप का बना होता है। इसी के अंदर में क्या होता है, आपका हार्ट होता है और क्या होता है, लंग्स होता है। तो इसको सुरक्षा प्रदान करता है कौन, ये आपका रिब केज यानी कि पसलियां। अब देखिए इतना तो पता चल गया। अब है चौथा इसका फंक्शंस देखें तो ये आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको वीवीआई करके लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बोन है, ठीक है, जो आपका बोन है वो किसका निर्माण करता है, वो आपका आरबीसी जो कि ब्लड में होता है, रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, जैसे आपका ये आपका एक बोन दिख रहा है, ठीक है। अब इस बोन के अंदर क्या होता है, खोखला होता है। इस बोन के अंदर क्या होता है, खोखला पार्ट होता है और उसमें भरा होता है आपका इस टाइप का कुछ पदार्थ भरा होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए इस टाइप का अंदर जो है ये जो भरा होता है इसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। और इस हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। इस टाइप का पूरा भरा होता है। तो देखिए ये जो बोन मैरो है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। बोन मैरो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। देखिए एक जो बीच में भरा होता है वो होता है येलो मैरो, येलो मैरो, येलो मैरो मतलब पीला मज्जा। और जो साइड में होता है बोन के एकदम लास्ट में होता है यहाँ पे और इधर यहाँ पे, वो होता है आपका रेड टाइप का। कैसा होता है, रेड, उसको बोलते हैं रेड मैरो मैरो, ठीक है, रेड मैरो। अब जो ये आपका येलो मैरो है, ये जो आपका येलो मैरो है, ठीक है, यहाँ पे बीच में, इसमें याद रखना इसमें आपका क्या बनता है, डब्ल्यूबीसी। येलो मैरो क्या बनाता है, डब्ल्यूबीसी। आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, ठीक है, कि जो आपका येलो मैरो है वो क्या बनाता है, रेड आरबीसी बनाता है या डब्ल्यूबीसी। तो हमेशा याद रखना है कि बीच में पाया जाता है येलो मैरो और वो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। और जो साइड में है रेड मैरो वो करता है आरबीसी का निर्माण, किसका, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। और ये डब्ल्यूबीसी का। तो इतना आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता चल गया कि जो आपका बोन है, और याद रखना है ये किसमें बनता है, ये लॉन्ग बोन में बनता है, किसमें, लॉन्ग बोन में, मतलब जो आपके शरीर में लंबी लंबी हड्डी होती है उसमें बनता है, ठीक है। लॉन्ग बोन में आपका आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी बनता है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। पांचवा फंक्शन की बात करें तो इसका क्या है, स्टोर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। देखिए जितना भी बोन है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना हुआ है। तो वो कैल्शियम और फॉस्फोरस को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है अपने हड्डी में, ठीक है। और जब भी आपके बॉडी में कैल्शियम या फास्फोरस की कमी हो जाती है तो यही बोन जो है बॉडी को कैल्शियम और फास्फोरस उपलब्ध करवाती है। इसलिए इसका एक मेजर रोल है, ये क्या करता है, स्टोर ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये आपका भी वीवीआई है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं कंकाल के प्रकार, यानी कि जो आपका हड्डी है, बोन कितने टाइप्स का होता है। तो याद रखना है ये जो बोन है दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है जिसको बोलते हैं एक्जो स्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल, और एक होता है इंडो स्केलेटन यानी कि अंत कंकाल। अब पहले देखते हैं एक्जो स्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल क्या होता है। तो नाम में ही लिखा है बाह्य मतलब बाहर में, एक्जो मतलब होता है बाहर, ठीक है। बाहर में, बॉडी के बाहर में जो आपका कंकाल यानी कि हड्डी होता है उसको बोलते हैं एक्जो स्केलेटन, यानी कि ये क्या होता है, बाहरी हड्डी। अब बाहर में कौन हड्डी होता है, बॉडी के बाहर में कौन हड्डी होता है, तो समझिए बॉडी के बाहर में आपका होता है हेयर यानी कि बाल, ये एक प्रकार का हड्डी है। नेल यानी कि नाखून, ये दो जो आपका है ये बाह्य कंकाल है, बाहर में ये पाए जाने वाला हड्डी है, हेयर और नाखून। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाह्य कंकाल कौन सा है, आपका हड्डी का नाम दे दिया जाएगा, उसमें आपका एक
नाखून भी रहेगा तो उसमें आप एग्जाम में आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ से दो, इसमें जो है एक चीज और याद रखना है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपका बाल है, जो नाखून है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन मिलता है। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। याद रखना कौन सा, केराटिन, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, केराटिन प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ये आपके कहां पे, बाल और नाखून में मिलता है। तो इतना आपको एक जो स्केलेटन सिस्टम में याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं इंडो स्केलेटन, अंतर कंकाल। अंतर कंकाल क्या होता है, वो आपका कंकाल, वो हड्डी जो आपके शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अंदर की हड्डी। अब देखिए, अब यहां से पूछा जाता है अंदर, अंतर कंकाल यानी इंडो स्केलेटन सिस्टम में कितना हड्डियां होता है। तो याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, तो अगर पूछा जाए वयस्क में यानी कि जो एडल्ट होते हैं, उसमें याद रखना कितना होता है, 206 हड्डी होता है। ठीक है, 206 को एक मतलब कि पूरा अरेंज में देखेंगे कि कहाँ पे कितना हड्डी होता है, पूरा डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना जो शिशु होता है यानी कि बेबी इन्फेंट, मतलब जो जन्म लिया होता है तुरंत बच्चा, ठीक है, उसमें याद रखना है कितना होता है, 300 प्लस होता है। ठीक है, और जब बच्चा क्या होते रहता है, बड़ा होते रहता है, ठीक है, वो जब एडल्ट बन जाता है, तो इसमें से कुछ हड्डी क्या होता है, छोटे छोटे हड्डी क्या होता है, आपस में ज्वाइंट हो जाता है, आपस में ज्वाइंट होके एक बड़ा हड्डी बनाता है, और ये घट के फिर कितना आ जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो 206 हड्डी रह जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि शिशु यानी कि बच्चे में कितनी हड्डियां पाया जाता है, जो बेबी होता है उसमें 300 प्लस हड्डियां पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि एडल्ट में कितना हड्डियां पाया जाता है, जो वयस्क होता है उसमें 206 हड्डियां पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक पॉइंट और याद रखना है कि देखिए, एक पॉइंट यहां पे मैं लिख देता हूं, याद रखना है कि बोन, बोन जो है जिस सेल से बना हुआ है, देखिए हमारा बॉडी, पूरा जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है, सेल यानी कि कोशिका से बना है। अब बोन जिस सेल से बना है, जिस कोशिका से बना है, उस कोशिका का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। क्या नाम है, याद रखना, उस कोशिका का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका हड्डी है, बोन है, वो किस सेल से बना हुआ है, किस सेल से बना हुआ है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो इसका क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप याद रखिएगा। जितना भी आपके एग्जाम में अभी तो स्टार्ट ही है, जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है मैंने यहाँ पे सारा आपको अभी बताया है। चलिए, अब हम जो पढ़ेंगे अब वो होगा इंडो स्केलेटन सिस्टम, यानी कि अंतर कंकाल को पूरा यहाँ पे अभी डिटेल में देखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम सब पढ़ेंगे इंडो स्केलेटन यानी कि अंतर कंकाल। मैंने बताया अभी तुरंत कि अंतर कंकाल जो है उसमें कितना हड्डियां होता है, 206। ठीक है, 206 हड्डियां होता है। अब टोटल 206 कहाँ कहाँ पे होता है, टोटल इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले समझिए, जो इंडो स्केलेटन है या अंतर कंकाल, उसको दो भागों में बांटा गया है। इंडो स्केलेटन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो पहला है एक्सियल बोन। कौन सा है, एक्सियल बोन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय कंकाल। जो एक्सियल बोन है उसमें कितना हड्डी होता है, तो याद रखना उसमें आपका कितना, 80 बोन होता है। कितना, 80 बोन। ठीक है, और दूसरा होता है एपेंडिकुलर बोन, जिसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल। ठीक है, और इसमें याद रखना इसमें कितना हड्डियां होता है, 126। तो देखिए 80 और 126 मिलके कितना हो गया, 206। तो 206 को दो भागों में बांट दिया गया, एक्सियल और एपेंडिकुलर बोन। अब एक्सियल बोन का क्या क्या होता है, तो एक्सियल बोन क्या होता है, जो बोन मिडिल में होता है, बीच में होता है, उसमें कौन कौन आ जाता है, उसमें आपका आ जाता है खोपड़ी, स्कल,
और कौन, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड जिसको बैकबोन भी बोलते हैं। और कौन आता है, रिब्स पसलियां और स्टेर्नम उरोस्थी, मतलब जो बोन बीच में होता है। ठीक है, जैसे आपका ये आपका पूरा मस्तिष्क वाला पूरा जो आपका मुंह है, ठीक है, स्कल ये आ गया। ठीक है, और इसमें जितना भी बोन है ये सब जितना भी बोन होगा रिपोर्ट सबको देखेंगे। और यहाँ पे आपका जो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम गया होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में मेरुदंड और बैकबोन भी बोलते हैं। और इसके आगे लगा होता है छाती से क्या लगा होता है, रिब्स, रिब्स लगा होता है। ठीक है, इस टाइप से रिब्स लगा होता है, उसको पूरा देखेंगे। ठीक है, इस तरह से रिब्स होता है। ठीक है, कितना कितना होता है सबको देखेंगे, एकदम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये रिब्स होता है। ठीक है, और स्टेर्नम, ये आपका स्टेर्नम है, यहीं पे आपका स्टेर्नम है, इसको भी देखेंगे। तो ये आपका पूरा बनाता है आपका क्या, एक्सियल बोन। अब फिर एपेंडिकुलर बोन क्या होता है, उपांत्य कंकाल। तो जो आपका हाथ का हड्डी बच गया, जो आपका हाथ का हड्डी बच गया दोनों हाथ का, ठीक है, और पैर का हड्डी, ठीक है, पैर का हड्डी, और साथ में पैर जिससे जुड़ा होता है, पैर जिस हड्डी से जुड़ा होता है, हाथ जिस हड्डी से जुड़ा होता है, इस सब को बोलते हैं क्या, एपेंडिकुलर बोन। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, पूरा अभी डिटेल में देखेंगे। तो देखिए पहले एक्सियल बोन, एक्सियल बोन यानी कि अक्षय कंकाल किससे किससे बना है, तो मैंने बताया आपका स्कल यानी कि खोपड़ी से बना है। और याद रखना है खोपड़ी में कितना हड्डियां होता है, तो 29 हड्डी, पूरा डिटेल में देखेंगे कहाँ पे कितना हड्डी होता है। अभी आपको फिलहाल याद रखना है कि खोपड़ी में कितना हड्डी, 29 हड्डी। फिर बैकबोन, पीठ के तरफ जो हड्डी होता है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड, और इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन भी बोलते हैं। और इसमें याद रखना है कितना होता है, इसमें होता है आपका 26 हड्डी। ठीक है, 26 हड्डी होता है। और फिर नेक्स्ट आता है रिब्स, पसलियां आगे की तरफ, आगे की तरफ जो आपका रिब्स है। ठीक है, ये जो आपका रिब्स बना हुआ है, इसमें कितना होता है, इसमें याद रखना है 24 हड्डियां होता है। और लास्ट आता है आपका स्टेर्नम यानी कि उरोस्थी, हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी, और इसमें कितना आता है, एक हड्डी आता है। तो अगर आप काउंटिंग करें टोटल यहाँ पे कितना आता है, एक्सेल बोन 80, तो यहाँ पे आपका 29 हो गया, 26 हो गया, 24 हो गया और एक हो गया। तो 29, 26, 24 एक को ऐड कीजिए, आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, पूरा देखेंगे अभी, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टेर्नम कहाँ कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे कितना हड्डी होता है, पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एपेंडिकुलर बोन का। तो इसमें याद रखना ये किससे किससे बना है, तो फोर लिम्स, फोर लिम्स यानी कि अग्रपाद, अग्रपाद मतलब जो हाथ का हड्डी है, दोनों हाथ का हड्डी जो है ये वाला, इसको बोलते हैं फोर लिम्स। और याद रखना है वो कितना होता है, टोटल दोनों हाथ मिला के कितना होता है, 60 हड्डी हाथ में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए पैर में, पैर में जो है उसको बोलते हैं हिंड लिम्ब यानी कि पश्चपाद। ये क्या होता है, हिंड लिम्ब पैर की हड्डी, दोनों पैर की हड्डी, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये पैर की हड्डी जो है, इसमें भी कितना होता है, याद रखना इसमें भी आपका 60 हड्डी होता है। उसके बाद आता है ग्रिडल्स। ठीक है, ग्रिडल्स यानी कि मेखलाएं, उसमें कितना आता है, 6 हड्डी होता है। ठीक है, यहाँ पे हाथ जिससे जुड़ा हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये सब चारों जो कहलाता है, ये सब ये आपका ग्रिडल्स कहलाता है, मेखलाएं। ठीक है, 6 हड्डी होता है। तो इसमें भी आप देखिए 60, 60, 120 और 6, 126 हो गया, यहाँ पे 126। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इधर से। ठीक है, एक्सियल बोन, बोन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर बोन। ठीक है, एक्सियल बोन में हम सब स्टार्ट करेंगे स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टेर्नम। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे स्कल यानी कि खोपड़ी पहले। ठीक है, उसके बाद एक एक करके सबको देखेंगे। तो खोपड़ी, देखिए खोपड़ी में मैंने बताया था कितना होता है, 29 बोन होता है, 29 हड्डी होता है। ठीक है, अब देखिए खोपड़ी, ये टोटल आपका क्या है, खोपड़ी है, इसमें टोटल मिला के कितना हो गया, 29 हड्डी। अब कहाँ पे कितना होता है, तो इसको पहले देखते हैं। पहला है, खोपड़ी को भी याद रखना है कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कौन कौन, क्रेनियम यानी कपाल, उसके बाद फेस बोन यानी कि चेहरे का हड्डी, उसके बाद ईयर बोन यानी कि कान की हड्डी, और एक हायोआइड। ठीक है, ये कंठ के पास एक हड्डी होता है, उसको हम देखेंगे। तो पहले देखिए खोपड़ी को कितना
29 बोन होता है और 4 भागों में बांटा गया। तो पहला देखते हैं क्रेनियम, कपाल। याद रखना है कि कपाल को ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है। ये जो आपका ऊपर वाला है, ठीक है, ये जो आपका है इसको बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, कपाल। और इसमें याद रखना है, इसमें टोटल मिला के कितना हड्डी होता है, 8 बोन होता है। कितना हड्डी होता है, 8 बोन। मतलब छोटा छोटा इस तरह से ज्वाइंट होता है, ठीक है, इस तरह से ये ज्वाइंट क्या होता है, परमानेंटली फिक्स्ड होता है। इस तरह से पूरा मिला के कितना होता है, टोटल 8 बोन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो क्रेनियम है यानी कि कपाल, उसमें कितना हड्डी होता है, तो 8 हड्डी होता है, ठीक है। दूसरा आता है फेस बोन, यानी कि चेहरे का हड्डी। ऊपर जो चेहरा है, चेहरे की हड्डी की बात करें तो फेस बोन याद रखना है कितना होता है, 14 होता है। फेस बोन कितना होता है, चेहरे पे कितनी हड्डियां होती है, 14 हड्डी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है चेहरे, आपका फेस बोन। और फेस बोन में कितना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कितना आपका हो गया, 14 हड्डी, 14 बोन, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब आता है कान की हड्डी। दोनों तरफ क्या होता है, कान होता है। तो कान की हड्डी जिसको बोलते हैं ईयर बोन, याद रखना है कान की हड्डी कितना होता है, 6 होता है। कान में कितना हड्डी होता है, 6। 3 इस कान में और 3 इस कान में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए कान की हड्डी को भी 3 प्रकार से बांटा गया है। कान की हड्डी को भी कितने प्रकार से, 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन, तो पहला होता है इनकस, दूसरा होता है मेलियस और तीसरा होता है स्टेपीज। इनकस जो है वो कितना होता है, 2 होता है, एक इस कान में एक इस कान में। पहले समझिए टोटल कान की हड्डी कितना हो गया, 6। तो 3 इधर, ठीक है, और 3 इधर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें एक होता है इनकस, तो 2 होता है टोटल, एक इधर एक इधर। दूसरा होता है मेलियस, ये भी कितना होता है, 2, एक इधर एक इधर। और तीसरा होता है स्टेपीज, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेपीज। ऐसे याद आपको तीनों रखना है, लेकिन ये ज्यादा याद रखना है। स्टेपीज भी होता है कान में, एक इधर होता है एक इधर, तो वो भी कितना होता है, 2। स्टेपीज के लिए क्या याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी, सबसे छोटा बोन क्या होता है, तो वो आपका स्टेपीज है। याद रखना ये सबसे क्या है, छोटा और सबसे मुलायम हड्डी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आपको याद रखना ही है। और याद रखना है इसके लिए, ईयरबोन के लिए आपको एक मैट्रिक दे देता हूं, आपको याद रखना है सिम। सिम कितना छोटा होता है, सिम कितना छोटा होता है, आपके मोबाइल में भी लग जाता है। तो जो छोटे छोटे हड्डी होते हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, कान में। तो कान में जब भी आपसे हड्डी पूछा जाए तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए सिम। सिम मतलब एस से आप क्या बनेगा, स्टेपीज। आई से क्या बनेगा, इनकस। एम से क्या बनेगा, मेलियस। तो सिम आपको याद रखना है, आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। और इस तीनों को याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी कान में हड्डी होता है। 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन मेलियस रहेगा, तो उसमें आप मेलियस टिक करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है, एक बोन होता है हायोआइड, ठीक है, हायोआइड बोन, जिसकी संख्या कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। अब ये कहाँ पे होता है, तो ये आपके कंठ के पास होता है और जबड़े के नीचे होता है। कंठ के पास होता है यहाँ पे एकदम, और जबड़े के नीचे लगा होता है। और याद रखना ये किस आकार का होता है, यू आकार का होता है। इस तरह से ये बोन होता है, यू आकार का, ठीक है। और इसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना, याद रखना है कि ये एकमात्र स्वतंत्र बोन है। मतलब हमारे शरीर में जितना भी बोन है वो किसी न किसी बोन से ज्वाइंट है, किसी न किसी से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो आपका हायोआइड है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक स्वतंत्र बोन है। इसलिए इसलिए हायोआइड को याद रखना, क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा गतिमान बोन। मतलब ये किसी से जुड़ा नहीं है, तो अंदर में क्या होता है, फ्लोट करते रहता है, गति करते रहता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गतिमान करने वाला बोन कौन सा है, तो कौन सा है, हायोआइड। और किस आकार का होता है, यू आकार का। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, स्कल में था 29, तो यहाँ देखिए क्रेनियम यानी कपाल में 8 हो गया। फेस बोन 14 हो गया। फेस बोन में देखिए, फेस बोन में आपका जैसे नाक की हड्डी हो जाएगी, ठीक है, कान की हड्डी हो जाएगी, कान का अलग हो गया, ठीक है। जैसे आपका फेस बोन, ये तो इधर हो गया। आंख की हड्डी हो जाएगी, नाक की हड्डी हो जाएगी, ठीक है, जैसे नाक में 2 हड्डी होता है। इस तरह से टोटल मिला के कितना आ जाता है, 14 बोन आ जाता है।
और तीसरा हो गया ईयर बोन, कान की हड्डी 6, 3 इधर और मैंने तीनों बता दिया, और चौथा हायोइड। तो टोटल हो गया देखिए 8 और 14 22, 6 28, 1 29, टोटल 29 यहाँ पे पता चल गया। तो स्कल से आपको टोटल पता चल गया ये जो खोपड़ी है इसमें कितना हड्डी होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आपका रिब्स पढ़ेंगे, ठीक है। पसलियां, पसलियां में कितना होता है, तो इसको आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिब्स, स्टेर्नम और वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड। तो देखते हैं रिब्स, इसके पहले स्कल पढ़ लिए थे, ठीक है। अब है रिब्स, पसलियां। पसलियां में याद रखना है कितना होता है, 24 बोन होता है, ठीक है। पसलियां क्या होता है, ये जो आपका बोन निकला होता है छाती की तरफ, छाती की तरफ जो बोन निकला होता है, ये सब जो इधर दोनों तरफ निकला हुआ है, इसको बोलते हैं, इस सब बोन को क्या बोलते हैं, पसलियां बोलते हैं, ठीक है, रिब्स बोलते हैं। और ये बोन जो है पीछे जाके इस तरह से होता है, पीछे जाके यहाँ से निकलता है इस तरह से, यहाँ पे बीच में एक हड्डी होता है, इस हड्डी से ज्वाइंट होके निकलता है, ठीक है, इस हड्डी से ज्वाइंट होके निकलता है और पीछे जाके किससे मिला होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसको अभी हम देखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है और इससे ये सारा रिब्स निकला है और जाके कहाँ है, वर्टिब्रल कॉलम में ज्वाइंट है। तो याद रखना ये जो आपका रिब्स है, पसलियां, ये टोटल होता है 24 बोन होता है। टोटल इसमें कितना बोन होता है, 24। मतलब इधर आपका कितना हो गया, 12 बोन, ठीक है, और इधर आपका कितना, 12 बोन। मतलब टोटल इधर 12 बोन होता है और इधर 12 बोन, इसलिए इसको 12 जोड़े भी कहते हैं। कितना कितना जोड़े अगर पाया जाता है तो याद रखना 12 पेयर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि रिब्स कितना जोड़ा मिलता है, तो 12 जोड़ा मिलता है, और अगर टोटल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 12 इधर और 12 इधर, 24 बोल। तो समझ में आ गया। अब रिब्स में एक पॉइंट आपको याद रखना है, जहां से क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, इसमें जो 11वां और 12वां जोड़ा है, रिब्स में जो सबसे नीचे की तरफ, जो ये 11वां और 12वां जोड़ा, ठीक है, एक दो इधर से और दो उधर से आएगा, इधर से, ये जो 12वां जोड़ा है, याद रखना ये स्टेर्नम से जुड़ा नहीं होता। स्टेर्नम क्या होता है, तो जिससे आपका हड्डी निकल रहा है, ये आपका, ये बीच में एक हड्डी है, बीच में एक बोन है, और इसी से आपका क्या निकल रहा है, रिब्स निकल रहा है, तो इसको कहते हैं स्टेर्नम, ठीक है। तो याद रखना जो 11वां और 12वां रिब्स है वो स्टेर्नम से जुड़ा नहीं होता, इसलिए याद रखना ये इस तरह से निकलता है, जुड़ा नहीं होता, उधर से भी इस तरह दो निकला होता है, ठीक है। किससे ज्वाइंट होता है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइंट होता है और उससे जुड़ा होता है, लेकिन ये इससे नहीं जुड़ा होता है, किससे, आपका स्टेर्नम से जुड़ा नहीं होता है। कौन सा, 11वां और 12वां आपको याद रखना है। इसलिए इसको बोलते हैं, याद रखना, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग बोन। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग बोन। मतलब ये बोन क्या करते रहता है, फ्लोट करते रहता है, मतलब स्टेर्नम से जुड़ा नहीं, ये ऊपर में ही ऐसे रहता है, ठीक है, ऊपर में ही जुड़ा होता है। तो इतना आपको याद रखना है, 11वां और 12वां आपका फ्लोटिंग बोन कहलाता है। तीसरा देखते हैं, जो आपका दूसरा हो गया, तीसरा है स्टेर्नम, या जिसको हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी। उरोस्थी कितना होता है, एक बोन। अभी तो मैंने बताया उरोस्थी क्या होता है, जिससे आपका रिब्स निकला हुआ, ये जो आपका बीच में एक बोन है जिससे आपका टोटल रिब्स निकला हुआ है, 12 इधर 12 उधर, तो इस एक बोन को क्या कहते हैं, इस एक बोन को क्या कहते हैं, स्टेर्नम, ठीक है। एक बोन को क्या कहते हैं, स्टेर्नम, ठीक है। यहाँ पे आपको देखा यही चीज स्टेर्नम है। तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए स्टेर्नम किस बोन से जुड़ा हुआ था, स्टेर्नम में जाके कौन कौन बोन जुड़ता है, तो टोटल आपका आंसर क्या आना चाहिए, रिब्स। स्टेर्नम में जाके रिब्स जुड़ता है, और इसी स्टेर्नम से याद रखना है 11वां और 12वां रिब्स जो है नहीं जुड़ा होता है, यहाँ पे फ्लोट करते रहता है। नेक्स्ट आता है वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि मेरुदंड। और याद रखना है वर्टिब्रल कॉलम को बैक बोन भी कहते हैं, क्योंकि बैक, पीठ के तरफ जो आपका बोन होता है, ऊपर से सर से लेकर नीचे तक पीठ के तरफ, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड। अब ये देखिए ये बोन किस टाइप का होता है, तो इस टाइप का बोन होता है, देखिए इस टाइप का बोन होता है, ठीक है, इस टाइप का बोन होता है। और इस बोन से याद रखना, इस बोन से क्या निकलते रहता है, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क से जुड़ा एक नर्व होता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इस
वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से पास करता है। ठीक है, तो ये सब जो आपका बोन है, ये सब जो बोन है, ये सब क्या कहलाएगा, वर्टिब्रल कॉलम पीठ की तरफ होता है, बैक बोन। ठीक है, इस तरह से पीठ की तरफ बना होता है। और यही चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है, लगा है, जिससे आपका रिब्स क्या आता है, जुड़ जाता है पीछे से। ये आपका आगे वाला पार्ट हो गया, ये आपका पीछे वाला पार्ट हो गया। अब इसमें आपको याद रखना है, इसमें अगर पूछा जाए कितना हड्डियां पाया जाता है, तो दो चीज आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए एडल्ट यानी कि वयस्क में कितना हड्डियां पाया जाता है, तो हमेशा याद रखना है 26 हड्डी। वर्टिब्रल कॉलम में यानी कि मेरुदंड में वयस्क में कितना पाया जाता है, तो 26 हड्डी पाया जाता है। अगर पूछा जाए बच्चा जो शिशु होता है, जो इन्फेंट होता है, ठीक है, उसमें कितना होता है, 33, उसमें 33 होता है। मतलब कि जब बच्चा क्या होता है, बड़ा होते जाता है। ठीक है, तो ये 33 बोन जुड़ के कितना रह जाता है, एडल्ट में 26 रह जाता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है आपका, कि सबसे बड़ा जो वर्टिब्रे होता है वो होता है एटलस। एटलस वर्टिब्रे क्या हो गया, तो देखिए ये सब आपका टोटल क्या कहलाया, वर्टिब्रल कॉलम, ये टोटल हड्डी सबको मिला के। और इसमें से एक बोन निकाल लीजिए, एक बोन को निकाल लीजिए, वो कहलाता है वर्टिब्रे। ठीक है, एक बोन कहलाता है वर्टिब्रे और टोटल बोन कहलाता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो याद रखना है, इसमें अगर पूछा जाए सबसे बड़ा वर्टिब्रे कौन है, तो एटलस है। एटलस ये सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर जो बोन होता है, जो वर्टिब्रे होता है, उसका नाम है एटलस, और वो सबसे बड़ा होता है। मतलब जो आपका स्कल है, खोपड़ी है, उससे वो ज्वाइंट होता है, इस तरह से ज्वाइंट होता है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है, इसका नाम है एटलस, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया कितना, रिब्स हो गया, स्टेर्नम हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, टोटल 26 होता है। बेबी में पूछा जाए तो 33, इतना आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका है, याद रखना है, नेक्स्ट जो आपका एक बच गया है एपेंडिकुलर बोन, उपांगीय कंकाल। एपेंडिकुलर बोन जो आपका हैंड बोन हो गया, ठीक है, लेग बोन हो गया, जो हिप बोन हो गया, चारों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। लंबा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पूरा इसको डिटेल में बताया, ताकि आप कभी भी भूलिए नहीं। तो इसको पूरा डिटेल में समझना आपके लिए जरूरी था। तो इसको अगर आप याद रखते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन अगर नेक्स्ट आएगा एग्जाम में, तो उसको आप डेफिनेटली बना के आइएगा। तो इसको याद रखिएगा, नेक्स्ट जो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, एपेंडिकुलर बोन पढ़ेंगे, उसमें टोटल 126 बोन होता है। तो इतना आज के लिए इतना ही। थैंक यू।